बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, खुश आमदीद मेरे चैनल हेल्दी फूड पर। आज के वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, सादा और रेस्टोरेंट स्टाइल की करेले और दाल की रेसिपी। फ्रेंड्स, करेले अगर सही तरीके से बनाए जाएं तो इनका जायका बहुत ही लाजवाब होता है, और जब करेले को दाल के साथ बनाया जाए तो एक अलग ही मज़ा है। ये ऐसी डिश है जो सादा सी रोटी के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो चलें आज बनाते हैं करेले और दाल का सालन। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव चना की दाल ली है। इस्तेमाल से पहले आप कंकर वगैरह चेक कर लीजिए। दाल को अच्छी तरह से पहले हम वॉश करेंगे और फिर इसे 3 से 4 घंटे तक स्टेक दे देंगे, भिगो कर रख देंगे। इसके बाद तैयार करेंगे करेले। करेले मैंने अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसके बाद इनके दोनों सिरे काट कर रख लिए हैं। अब हम इसे बारीक बारीक गोल कतलों में काट लेंगे। बाज़ लोग करेले छील कर इस्तेमाल करते हैं, कोई मसला नहीं। अगर छिलका साफ़ ना हो तो इसे आप छील लीजिए, लेकिन अगर करेले फ्रेश और साफ़ सुथरे हों तो इन्हें ना भी छीलें। और दूसरी बात आपने देखनी है कि करेले में जो बीज होते हैं, अगर ये सख्त या रेड कलर के हों तो इन्हें ज़रूर निकाल लीजिए, वरना ये सब्ज़ी का जायका ख़राब कर देते हैं। फ्रेंड्स, करेला ग़िज़ाइयत से भरपूर सब्ज़ी है। इसमें फ़ाइबर और मुख्तलिफ़ विटामिन्स पाए जाते हैं। ये मतवाज़न ग़िज़ा का एक अहम हिस्सा है। एंटीऑक्सीडेंट्स है और कम कैलोरीज़ वाली सब्ज़ी है, और स्पेशली ये हेल्दी डाइट है। अक्सर लोग करेले को शुगर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखें कि करेला किसी बीमारी का इलाज या दवा का मुतबादल नहीं है। इसका जायका कड़वा ही सही, लेकिन ग़िज़ाइयत के लिहाज से एक अच्छी सब्ज़ी है। कुछ लोग इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए सिरका या नमक लगाकर इसका पानी भी निकाल लेते हैं। बाज़ लोग इन्हें छील कर धूप में ड्राई करके अच्छे से सुखा कर पकाते हैं, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक बात है कि हर एक का पकाने का अपना अंदाज़ है, हर एक का खाने का अपना अंदाज़ है, खाने का अपना टेस्ट है। जैसे कुछ लोग करेले काट कर पके हुए पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग भरे हुए करेले खाना पसंद करते हैं। चलें रेसिपी की तरफ आते हैं। करेले मैंने काट लिए हैं, इनके तमाम बीज भी मैंने निकाल दिए हैं, और अभी दाल बॉयल कर लेते हैं। ठीक है, प्रेशर मैंने चूल्हे पर रख लिया है। इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले दाल। चने की दाल खाने से पेट में गैस पैदा हो जाती है, लेकिन अगर मसाले वगैरह डालकर पकाएं तो ये मज़ेदार होने के साथ साथ हज़म भी हो जाती है। तो मसाले इसमें साबुत काली मिर्च डालेंगे, ये ½ टीस्पून इसमें जाएगी, और दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा डालेंगे। 2-3 लौंग डाल देते हैं, 1 बड़ी इलायची और बादियान का 1 फूल जाएगा। ज़ीरा मसाला ½ टीस्पून जाएगा, और इसके साथ ही नमक 1 टीस्पून ऐड कर लेते हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून जाएगा, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून ऐड करेंगे। 1 लीटर पानी डालकर कैप लगा देंगे। सीटी बजने के 5 मिनट बाद आपने चूल्हा बंद कर देना है, क्योंकि ये दाल जल्दी गल जाती है। अभी दूसरे चूल्हे पर कढ़ाई रख देंगे, 1 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। इसके बाद करेले शामिल कर देंगे। करेलों को दरमियानी आंच पर अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। इन्हें दरमियाने फ्लेम पर आपने फ्राई करना है, ताकि ये अच्छे से पक जाएं, ठीक है, और फ्राई भी हो जाएं, जले भी नहीं। पास खड़े होकर करेलों का ख़ास ध्यान रखना है और दरमियान में हिलाते भी रहना है, ताकि करेले हर तरफ से अच्छी तरह पक भी जाएं और फ्राई भी हो जाएं। जब करेलों का रंग गोल्डन ब्राउन होने लगे और क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें जाली की मदद से कढ़ाई से निकाल लेंगे और अलग प्लेट में डालकर रख देंगे। फ्रेंड्स, जब करेले पक रहे हों तो इनकी खुशबू पूरी गली में फैल जाती है, पता चल जाता है कि आज किनके घर करेले पक रहे हैं। ओके, तो अभी इसी कढ़ाई में, इसी ऑयल में हम 2 अदद कटे हुए प्याज शामिल करेंगे और इन्हें अच्छी तरह सुनहरी होने तक फ्राई कर लेंगे। दूसरे चूल्हे पर प्रेशर चेक कर लेते हैं। चूल्हा बंद करना है आपने सबसे पहले। इसके बाद वेट उठाकर इसकी गैस मुकम्मल खारिज होने के बाद आपने प्रेशर का कैप खोलना है। माशाल्लाह दाल हमारी पक गई है, मसालों की बहुत खुशबू आ रही है, प्याज का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी इसमें हम ऐड करते हैं लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 टेबलस्पून जाएगा। लहसुन अदरक को थोड़ी देर तक फ्राई करेंगे, और जब इसकी खुशबू आने लगे तो इसमें 2 अदद कटे हुए सुरख टमाटर ऐड कर देंगे। नमक 1 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे, सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और हल्दी पाउडर भी 1 टीस्पून ऐड करेंगे, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। इन तमाम मसालों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर दरमियानी आंच पर पकने देंगे।
थोड़ा सा पानी डालकर कवर करेंगे ताकि टमाटर भी टेंडर हो जाएं। और जब मसाला फ्राई हो जाए और तेल ऊपर नज़र आने लगे तो समझ जाएं कि हमारा मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड करेंगे। दाल को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये ऑलरेडी पकी हुई है, मसाले भी इसमें अलग से डाले हुए हैं, इसलिए इसको मज़ीद नहीं पकाना वरना ये हार्ड हो जाएगी। फ्रेंड्स, दाल ना ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी हो, बल्कि दरमियानी कंसिस्टेंसी में पकाई हो तो ज़्यादा मज़ेदार लगती है। अब इसमें फ्राई किए हुए करेले शामिल करेंगे। करेलों को दाल के साथ भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस वक्त किचन में से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है जो भूख को बढ़ा रही है। मज़ीद इसमें 1-2 सब्ज़ मिर्च, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया और काली मिर्च पाउडर ऐड करके कवर कर देंगे। थोड़ी देर बाद चूल्हा बंद करके कढ़ाई नीचे उतार देंगे और डिश आउट कर लेंगे। एक सब्ज़ मिर्च लंबाई में 3-4 हिस्सों में आपने काट लेनी है और थोड़ा सा धनिया और लीमू से इसको आपने गार्निश कर लेना है। माशाल्लाह मज़ेदार करेले तैयार हो गए हैं। आप इसे गरम गरम रोटी, चपाती या नान के साथ सर्व करें। प्याज और खीरा का सलाद भी साथ तैयार कर लें। करेले की हल्की सी कड़वाहट और दाल की नरमी मसालों का मिलकर इस डिश को बहुत ही ख़ास बना देते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक दीजिए, अपने फ्रेंड्स और घर वालों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज़।